गाइस, व्हाट इफ क्रिस्टोफर नोलन, जो माइंड बेंडिंग स्टोरीज और मास्टर ऑफ टाइम के लिए जाने जाते हैं, वो अगर दुनिया के सबसे पुरानी एपिक को डायरेक्ट करे तो कैसा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ ओडिसी के बारे में। फाइनली नोलन की अगली सिनेमैटिक एपिक द ओडिसी का पहला ट्रेलर आ चुका है और सच बताओ तो ये दिमाग हिला देने वाला है। ट्रॉय के मैदान से लेकर डेंजर साइक्लोप्स तक और अंडरवर्ल्ड के डार्क राज, इस सब को नोलन अपने स्टाइल में ला रहे हैं। इस वीडियो में मैं ट्रेलर के हर एक फ्रेम को ब्रेक डाउन करूंगा और हिडन डिटेल्स ढूंढूंगा और समझेंगे कि कैसे ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। तो अगर आप सिनेमा के ट्रू फैन हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसे थ्योरीज डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका दिमाग हिला देंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इन। ट्रेलर की शुरुआत होती है ट्रॉय के फील्ड से। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रोजन वॉर खत्म हो चुका है। मिट्टी में ग्रीक सोल्जर्स के आर्मर बिखरे पड़े हैं, एकदम हॉन्टिंग विजुअल्स है। लेकिन सबसे पहले नोटिस करने वाला मोमेंट तब आता है जब हम ओडिसी को, जिसे प्ले कर रहे मैट डेमन, एक पावरफुल फिगर के सामने झुकते हुए देखते हैं। ये फिगर कौन है? मेरे हिसाब से एगमेनमॉन है, ग्रीक्स का कमांडर। अब देखिए, मैथोलॉजी में एगमेनमॉन और ओडिसी के रिश्ते कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट एगमेनमॉन ने ओडिसी के बेटे टेलेमेकस को मारने की कोशिश भी की थी, बस इसलिए ताकि ओडिसी वॉर ज्वाइन करे। ट्रेलर में एगमेनमॉन का फेस छुपा हुआ है हेलमेट से, लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि इस रोल को बेनी सेफ्टी प्ले कर रहे हैं। नोलन हमेशा अपनी कास्टिंग के साथ सरप्राइज करते हैं और बॉडी लैंग्वेज देखकर यही लग रहा है। इसके अलावा हम जॉन ब्रेंथल का भी जिक्र मिलता है, जो मेलेनस का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे ट्रेलर में वो दिखे नहीं, लेकिन पहले के टीजर में हमने उन्हें ओडिसी के बेटे के साथ बात करते हुए देखा था। ये कंफर्म करता है कि नोलन सिर्फ ओडिसी की जर्नी नहीं, बल्कि उसके घर वापस आने की पूरी स्ट्रगल को दिखाने वाला है। अब बात करते हैं मेन हीरो की, मैट डेमन एज ए ओडिसी। ट्रेलर में एक वॉइस ओवर आता है, नो वन कुड स्टैंड बिटवीन माय मैन एंड होम, नॉट इवन मी। अगर आपको ओडिसी की स्टोरी नहीं पता तो बस इतना समझ लीजिए, ट्रॉय की लड़ाई के बाद ओडिसी और उसके क्रू को वापस अपने घर इथाका पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं। रास्ते में मॉन्स्टर्स, गॉड्स और नेचर सब उनके खिलाफ हो जाते हैं। नोलन की स्टोरी लाइन का स्टाइल हम सब जानते हैं, वो लिनियर कहानी नहीं सुनाते। मुझे लगता है कि ये पूरी मूवी ओडिसी के बेटे टेलेमेकस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। ट्रेलर में हम देखते हैं कि टेलेमेकस अपनी माँ पेनेलोपी से आर्ग्यू करते रहता है। शायद वो पूछ रहा है कि पापा कहाँ है। हो सकता है कि मूवी में लोग अलग अलग स्टोरी सुना रहे हो कि ओडिसी कहाँ गायब हो गया, और हमें एज ए ऑडियंस वही स्टोरी फ्लैशबैक्स में दिखाई दे रही है। ये नोलन का क्लासिक अनरिलायबल नैरेटिव हो सकता है। पेनेलोपी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ओडिसी 20 साल तक वापस नहीं आता तो सब सोचते हैं कि वो मर गया। हजारों लोग पेनेलोपी से शादी करने और इथाका का राजा बनने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, लेकिन पेनेलोपी लॉयल रहती है। वो अपने तरीके से उस शूटर्स को टाल रही है। ट्रेलर में हम उसकी झलक कम दिखी, लेकिन इमोशनल वेट वही से आएगा। एक तरफ हस्बैंड घर आने के लिए मॉन्स्टर से लड़ रहा है और दूसरी तरफ वाइफ अपने घर को बचाने के लिए सोसाइटी से लड़ रही है। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसका हम सब वेट कर रहे थे, द ट्रोजन हॉर्स। पिछले टीजर में लोग कंफ्यूज थे कि वो ब्रोकन शिप है या हॉर्स, लेकिन भाई नोलन ने कंफर्म कर दिया। हम देखते हैं ट्रोजन आर्मी उस बड़े से घोड़े को खींच रही है और उसके अंदर ओडिसी और उसके सोल्जर छुपे हुए हैं। एक सीन में एक सोल्जर पे वार होता है और बाकी लोग उसका मुंह बंद कर लेते हैं ताकि आवाज बाहर न जाए। यहाँ पे टेंशन का लेवल मैक्स हो गया था। ये दिखाता है कि नोलन इस बार माइथोलॉजी को ग्राउंडेड और रियलिस्टिक रखेंगे, लेकिन स्केल बिल्कुल एपिक होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या क्रिस्टोफर नोलन, जो साइंस और लॉजिक को पसंद करते हैं, मॉन्स्टर्स दिखाएंगे? जवाब है हाँ। ट्रेलर में एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स मिलता है जब ओडिसी एक गुफा में जाता है और सामने एक साइक्लोप्स दिखता है। ये पॉलिम्पेमस है, गॉड पोसाइडन का बेटा। यहाँ से ओडिसी की किस्मत खराब होती है। जब वो साइक्लोप्स को अंधा कर देता है तो पोसाइडन उसे कर्स कर देता है कि तू कभी घर नहीं पहुंचेगा। मुझे लगा नोलन शायद मॉन्स्टर्स को साइकोलॉजिकल बना देंगे जैसे इंसेप्शन में था, लेकिन यहाँ प्रॉपर माइथोलॉजिकल क्रीचर्स दिख रहे हैं। नोलन के करियर का पहला फैंटेसी हेवी प्रोजेक्ट होने वाला है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो इसे वीएफएक्स के साथ कैसे हैंडल करते हैं। फिर ट्रेलर का सबसे क्रीपी और विजुअली स्टनिंग पार्ट आता है जब क्रू अंडरवर्ल्ड पहुंचता है। हम देखते हैं डार्क सुनसान मैदान जहाँ जमीन से मुर्दे सोल्जर्स उठ रहे हैं। द ओडिसी बुक में ओडिसियस को अंडरवर्ल्ड जाना पड़ता है एक प्रॉफिट से रास्ता पूछने के लिए। वहाँ उसे अपने पुराने साथी मिलते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ और आइकेलिस से भी मिलता है। ब्रैड पिट का कैमियो हो सकता है क्या? सोचो जरा। फिर नोलन ने अंडरवर्ल्ड को किसी फैंटेसी हेल की तरह नहीं, बल्कि एक फील्ड ऑफ ऐश की तरह दिखाया है। सब कुछ ग्रे और डिप्रेसिंग है। मैट डेमन के फेस पर जो डर दिखा रहा है वो जिंदा लाशों को दिखाता है। ये सीन कंफर्म करता है कि मूवी में हॉरर एलिमेंट्स भी होने वाले हैं। ट्रेलर के एंड में हम एक मैसिव समुद्री तूफान दिखते हैं। पहले सीन में 3 शिप्स थी, लेकिन अब सिर्फ एक बची है। इसका मतलब साफ है, ओडिसी के आदमी मारे जा चुके हैं। वो अकेले शिप चला रहा है, पोसाइडन के कर्स से लड़ रहा है। विजुअल्स देख के लग रहा है कि इंटरस्टेलर के वाटर प्लैनेट वाले सीन्स का बाप होने वाला है ये सीक्वेंस। आखिर में पेनेलोपी ओडिसियस से प्रॉमिस ले लेती है कि वो वापस आएगा। ओडिसियस पूछता है मॉडिफाई कांड, और फिर टाइटल कार्ड आता है द ओडिसी, और ऑफ कोर्स नोलन की सिग्नेचर फॉन्ट में। दोस्तों सच बोले तो मैट डेमन को लेकर मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, क्या वो ओडिसी जैसे वॉरियर लग पाएगा, लेकिन ट्रेलर ने मेरा मुंह पूरा बंद कर दिया। वो टायर्ड, ब्रोकन लेकिन डिटरमिन्ड लग रहे हैं। म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और कॉस्ट्यूम्स सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसे डायरेक्टर है जो इतनी पुरानी कहानी को अपने तरीके से फ्रेश टेक में बना सकता है। मुझे लगता है कि ये मूवी सिर्फ
सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल और होप की कहानी होगी। और हाँ, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ट्रीट होने वाली है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। अपने थॉट्स कमेंट में नीचे शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। विद दैट सेड, दिस इज आदित्य साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा।